तो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जाना है फिर से हिंदू लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनमें छोटी छोटी दो टिप्पणियां हैं और इन टिप्पणियों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं इन टिप्पणियों में? टिप्पणी में कह रहा है कि उत्तराधिकार के लिए निर्योग्यता क्या होती है और निर्योग्य नहीं है उत्तराधिकार के लिए विवाह की जो शून्य करणीयता है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। दो टॉपिक है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पढ़ने भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हिंदू लॉ का इंपॉर्टेंट, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो निर्योग्यता और विवाह की शून्य करणीयता पर टिप्पणी की गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कुछ स्थिति और प्रावधान ऐसे हैं जो उत्तराधिकारियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत क्या है, कुछ ऐसी स्थितियां भी आ जाती है, कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें क्या हो जाता है, और ऐसे प्रावधान ऐसे भी हो जाते हैं जो उत्तराधिकारियों के अधिकारों को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। जो उत्तराधिकार के जो अधिकार है उनको क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इनमें दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं निर्योग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेशन और विवाह की शून्य करणीयता। विवाह की क्या शून्य करणीयता इसके अंतर्गत आती है। डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें क्या है, शामिल है। विवाह की शून्य करणीयता और भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। आइए इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए क्या करते हैं, इन दोनों पर क्या कर सकते हैं, विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। देखते हैं पहला हम लोग उत्तराधिकार के लिए निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ क्या, सक्सेशन उत्तराधिकार के लिए क्या क्या भाई निर्योग्यता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 25 है उसके में निर्योग्यता के बारे में प्रावधान है। धारा 25 में क्या है, निर्योग्यता के बारे में प्रावधान दिए हैं जो किसी व्यक्ति को क्या करता है, उत्तराधिकार से वंचित करने के लिए लागू होती है। जो किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार से वंचित करने के लिए लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति विशेष होता है, वो परिस्थितियों में जो है, विशेष परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं होता, तो उसे निर्योग्य कर दिया जाता है। मतलब वो योग्य अगर नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, वो उत्तराधिकारी जो है वो नहीं योग्य है या संपत्ति का अधिकार का, तो उसे निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है। निर्योग्यता के कारण कौन कौन से होते हैं? तो निर्योग्यता का कारण किसी व्यक्ति द्वारा हत्यारोपण या मर्डर या अपराध कोई क्रिमिनल एक्ट करने से संबंधित हो सकता है। ऐसे मामलों में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्ता या स्वामी की हत्या करता है तो उसके परिवार की संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। अगर वो अपने कर्ता या किसी स्वामी की मतलब संपत्ति के लालच में हत्या कर देता है, हत्या करके हम जैसा प्राप्त करेंगे, तो नहीं, उसे क्या करा, निरस्त या निर्योग घोषित कर दिया जाता है। ऊपर से पटे और चलते हैं, ठीक है। विधिक रूप से देखें, विधिक रूप से यदि किसी उत्तराधिकारी ने अपने उत्तराधिकार दाता की जो हत्या की है, जो उत्तराधिकार को देगा हम लोग, उसका जो दाता है उसकी अगर हत्या की है या अन्य किसी अपराध को अंजाम दे दिया है, तो उसे उत्तराधिकार से क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना होता है कि संपत्ति का वितरण केवल उन लोगों के बीच किया जाएगा जिनका व्यवहार और आचरण कानूनी और नैतिक रूप से क्या होता है, सही है। इसका ये मुख्य उद्देश्य है, ये सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का वितरण केवल उन्हीं इंसानों को किया जाता है जिनका व्यवहार और आचरण क्या होता है, कानूनी और नैतिक रूप से क्या हो, सही है। धारा का प्रावधान, धारा 25 के प्रावधान देखें तो धारा 25 ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने उत्तराधिकार दाता को जानबूझकर हत्या कर दी है तो वह व्यक्ति उस उत्तराधिकार दाता की संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रखेगा। मतलब जो उसको उत्तराधिकार देगा, वो दाता जो देने वाला था, उसकी हत्या करके वो प्राप्त करना चाहता, तो उसका कोई भी उसका अधिकार नहीं बचा है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह प्रावधान भारतीय न्याय व्यवस्था में स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है, और यह प्रावधान क्या करता है, भारतीय न्याय व्यवस्था में स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के कारण उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। और यह स्पष्ट कर देता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए जो अपराध के कारण उसे संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। यदि उसने किसी अन्य सदस्य की हत्या की है, यदि उसने क्या कहा है, किसी अन्य सदस्य की क्या की है, हत्या की है। निर्योग्यता के कारण, निर्योग्यता के अन्य कारण कौन कौन से हैं? तो कुछ अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें उत्तराधिकार को निर्योग घोषित किया जा सकता है। पहला हो गया, अगर किसी व्यक्ति ने शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत अपराध किया है, मतलब शारीरिक रूप से, फिजिकली या मेंटली रूप से जो कि कोई विकृत है वो अपराध कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने उत्तराधिकार दाता को जानबूझकर मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया, तो उसके भी अन्य कारण होते हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से मतलब पागल कर दिया है, कुछ भी कर दिया, तो ये सब कारण होते हैं, इससे उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है। निर्योग्यता, विवाह की शून्यकरणता यानी कि डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। और शून्यता क्या होती है कि विवाह की शून्यकरणता का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने उत्तराधिकार को उत्तराधिकार के अधिकार को छोड़ देता है। विवाह की शून्यकरणता किसे कहते हैं, उसका तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति अपने उत्तराधिकार जैसे उसे मिलने वाला था उसके अधिकार को छोड़ देता है, या इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है, तो उत्तराधिकार का वितरण रुक सकता है। तो जो उत्तराधिकार का वो वितरण है उसका बचना क्या हो सकता है, रुक सकता है।
इस स्थिति को विवाह की शून्यकर्णिता कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया में कोई रुकावट आ सकती है। जो उत्तराधिकार की प्रक्रिया उसमें कोई रुकावट आ सकती है, मतलब यदि या तो करे उत्तराधिकार अपने अधिकार को छोड़ देता है या इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसमें विवाह में क्या हो सकती है, शून्यकर्णिता या उसमें रुकावट आ सकती है। ठीक है, ये बताता विवाह की शून्यकर्णिता का। विवाह की शून्यकर्णिता जो है उसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति अपने हिस्से का त्याग पत्र देता है तो उसकी संपत्ति का हिस्सा अन्य योग्य उत्तराधिकारी को दिया जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अगर कोई उत्तराधिकारी संपत्ति का त्याग करता है तो वह संपत्ति शून्य नहीं जाएगी, बल्कि अन्य वंशजों के को वितरित की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है इसने अपना हिस्सा जैसे कोई बंदा छोड़ देता है तो वो संपत्ति का जो हिस्सा है वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि वो अन्य जो लोग हैं उनको उनमें बट जाएगा कानूनी तरीके से। ठीक है, ये विवाह की शून्यकर्णिता होती है। संपत्ति का वितरण और शून्यता क्या होती है कि उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का त्यागपत्र दे दिया और तो उसकी संपत्ति का हिस्सा रुकने के बजाय दूसरे योग्य उत्तराधिकारी को मिल जाता है। इस प्रक्रिया को शून्यता से बचने के लिए बनाया गया था, ताकि संपत्ति का वितरण हमेशा होता रहे और कोई हिस्सा बेकार ना आए। मतलब शून्यता से बचने के लिए बनाया गया था, ताकि मतलब जो संपत्ति है वो बेकार ना आए, लोगों ये जो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो अन्य लोगों को मिल जाए, वो यूज करेंगे। भाई तुम नहीं यूज करे कोई और यूज करेगा। न्यायिक दृष्टिकोण और व्याख्या देंगे तो उपदेशक मौन आदेशों की जो भूमिका है, निर्योग्यता और शून्यता के मामलों में न्यायालय का आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि शून्यता से बचने के लिए संपत्ति का वितरण सही तरीके से हो। इसके लिए अदालतें विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर यह तय करती है कि किसी व्यक्ति को निर्योग्यता घोषित किया गया है या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के महत्व को देखें तो यह अधिनियम इस प्रकार से निर्योग्यता और शून्यता के मामलों में पारिवारिक विवादों का समाधान करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का वितरण पारिवारिक सदस्यों के बीच न्यायपूर्ण और विधिक रूप से किया जाना चाहिए या किया जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का शायद ये हम लोग का आज टॉपिक है। और इसमें आखिरी में प्रसिद्ध जो न्यायिक मामले हैं, प्रसिद्ध न्यायिक मामले वो क्या कह रहे हैं कि नागराजन, अरे नागराजन आ गया, नागराजन बनाम राज्य में देखें तो इस मामले में न्यायालय स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को निर्योग्य ठहराने के लिए केवल अपराध का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि यह प्रमाणित करना भी जरूरी है कि इस अपराध के कारण उत्तराधिकार की प्रक्रिया क्या हुई है, प्रभावित हुई है। व्यंजन बनाम निर्बल वाले मैटर देखें तो इस मामले में न्यायालय ने सुनिश्चित किया था कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का त्याग करता है तो वो शून्यता से बच सकता है और उसका हिस्सा अन्य सदस्य को क्या हो सकता है, मिल सकता है। अन्य सदस्य मतलब वो बेकार हिस्सा नहीं जाएगा और वो अन्य सदस्य को क्या हो सकता है, मिल सकता है। इसमें निष्कर्ष आखिरी में क्या करा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो निर्योग्यता हो गई, विवाह की शून्यकर्णिता हो गई, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो उत्तराधिकार की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से देखें तो निर्योग्यता और विवाह की शून्यकर्णिता जो है यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों या अपराधों के कारण संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, यह सुनिश्चित करती है, विवाह की शून्यकर्णिता यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हिस्से को त्यागता है तो वह हिस्सा खाली नहीं जाता, बल्कि योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है। इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में समाज में संपत्ति का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन प्रावधानों का क्या करता है, पालन करता है। तो ये हम लोग के छोटी छोटी से प्रयोग टॉपिक थे। पहला हो गया उत्तराधिकार की निर्योग्यता और उसके बाद क्या था, विवाह की शून्यकर्णिता। दोनों हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हिंदू लॉ के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।